जनरली आपके सामने जो यहाँ पे दिख रहा है विजिबल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबको विजिबल है, ठीक है ना, विजिबल है। तो इसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को जनरली हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इस साइकिल का एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है ओशियन, यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा क्या है, ओशियन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ओशियन। ओशियन से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। एक ही बार सारी चीजें बताता हूँ, देखो ओशियन से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। ओशियन से आपका इवेपोरेशन हुआ, ये आपका पूरा कहाँ पे गया, क्लाउड्स के अंदर गया। कहां पे गया, क्लाउड्स के अंदर गया। क्लाउड्स के अंदर क्या चल रही होगी, कंडेंसेशन। क्लाउड्स के अंदर क्या चल रही होगी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कौन करवाते हैं, कंडेंसेशन के लिए न्यूक्लियस होते हैं जो कंडेंसेशन करवाते हैं। न्यूक्लियस का जो सबसे छोटा भाग होता है उसको न्यूक्लियाई बोला जाता है। तो न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या करवाते हैं, कंडेंसेशन करवाएंगे। कंडेंसेशन जितना भी यहाँ पे होगा, ये कंडेंसेशन इस क्लाउड के साथ जब चल रहा होगा क्लाउड, उस समय कंडेंसेशन भी चल रहा होगा। ऐसा नहीं कि अभी हो रहा होगा, कुछ अभी हो जाएगा, कुछ क्लाउड्स के साथ चल रहा होगा। तो कुछ पानी जो है ओशियन पे ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब मान लो कि अगर 100% है तो उसमें से 20-30% तो ओशियन पे ही, ओशियन पे भी तो बारिश होती है, तो कुछ पानी आपका ओशियन पे ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बट पूरा नहीं होना चाहिए, अगर पूरा होता तो फिर वो क्या कहलाता, वो जियोलॉजिकल साइकिल कहलाता। पूरा होता तो क्या कहलाता, जियोलॉजिकल साइकिल कहलाता। तो कुछ पोर्शन इवेपोरेशन का ओशियन पे ही क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब क्लियर। उसके बाद ये ट्रेवल करके कहां पे आया, लैंड के ऊपर। ये ट्रेवल करके कहां पे आया, लैंड के ऊपर। अब ये क्या करेगा, लैंड के ऊपर प्रेसिपिटेट करेगा। क्या करेगा, लैंड के ऊपर प्रेसिपिटेट करेगा। क्या करेगा, लैंड के ऊपर। एक बात बताओ, जब लैंड के ऊपर पानी आ रहा होगा प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, ये चांस है ना कुछ पानी पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट कर जाए। कुछ पानी अभी तक लैंड पे पहुंचा भी नहीं है, उससे पहले ही इवेपोरेट कर गया। अगर ड्रॉपलेट बहुत छोटा होगा तो वो लैंड तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले ही क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा। इसको बोला जाता है जनरली वर्गा। इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गा। रेन का वो कंपोनेंट जो लैंड पे पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट कर गया, उसको जनरली क्या बोला जाता है, वर्गा बोला जाता है। ठीक है, देखो इवेपोरेशन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन दिख रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टू लैंड दिख रहा है, ये दो चीज क्लियर। तो पहली क्या थी, प्रेसिपिटेशन टू लैंड, दूसरी क्या हुई, प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन से हो गई। एक बार आपका पानी लैंड पे पहुंचा, एक बार आपका पानी लैंड पे पहुंचा, लैंड पे पहुंचने के बाद कुछ पानी गड्ढों में जमा हो जाएगा। जो बड़े बड़े आपने डिप्रेशन स्टोरेज बनाए होंगे, डैम का रिजर्वायर बनाया होगा, आपके घर के बगल में मान लो तालाब होगा, कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा सा क्या होगा, डिप्रेशन स्टोरेज। मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे अगर कोई भी चीज है, हम उसको डिप्रेशन स्टोरेज बोलते हैं। तो डिप्रेशन स्टोरेज में पानी जमा होगा, कुछ पानी आपके छतों पे रुकेगा, कुछ पानी आपके पेड़ पे रुक जाएगा, कुछ पानी, अब मान लो गर्मी का सीजन है, पहली बारिश हुई, पानी सीधा कहां पे जाएगा, इनफिल्ट्रेट होकर लैंड के नीचे जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या हुआ, देखो सबसे पहली चीज क्या हुई, डिप्रेशन स्टोरेज में पानी गया। अब एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। देखो डिप्रेशन स्टोरेज में, डिप्रेशन स्टोरेज में जो पानी गया, सेकंड कहां पे गया पानी, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब कोई भी चीज ने किसी चीज को अगर रोकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। तो बारिश को किसने रोका, बिल्डिंग ने रोक दिया ग्राउंड पे आने से, तो ये क्या हो गया, इंटरसेप्शन हुआ। बारिश को ग्राउंड पे आने से पहले बिल्डिंग ने रोक दिया, क्या हुआ, इंटरसेप्शन। अगला कंपोनेंट मेरे पास क्या होगा, अगला कंपोनेंट मान लीजिए मेरे पास क्या हो गया, मैं इनफिल्ट्रेशन मान लेता हूं। क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन। अगला कंपोनेंट क्या हो गया मेरे पास, इनफिल्ट्रेशन। ये तीन चीज होगी, समझा। उसके बाद जब ये तीनों कंप्लीट हो गया, अब पानी सरफेस के ऊपर से दौड़ना चालू करेगा। पहले जब ये तीन कंप्लीट हो जाएंगे, अब पानी क्या होगा, सरफेस के ऊपर से रन करना चालू करेगा। तो देखो सरफेस रन ऑफ दिख रहा है, सरफेस रन ऑफ दिख रहा है। ये कब हुआ, जब पानी इसमें जमा हो गया, पानी इनफिल्ट्रेट कर गया, सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, सरफेस रन ऑफ हुआ। सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, सरफेस रन ऑफ। क्लियर है यहां तक। अब जब ये पानी जो आपको गड्ढों में जमा दिख रहा है, ये भी तो इवेपोरेट करेगा, इसको कोई थोड़ा ना मना है, इसको थोड़ा, इसको कोई बोला थोड़ा ना कि मत इवेपोरेट करो। ये पानी भी तो इवेपोरेट करेगा, जो डिप्रेशन स्टोरेज में पानी है वो भी तो इवेपोरेट करेगा। देखो रिजर्वायर से इवेपोरेशन हो रही है, वाटर बॉडी से इवेपोरेशन हो रही है, तो ये भी तो इवेपोरेट करेगा, ये भी तो एक तरीके का लॉस है। ये कंप्लीट, जो पौधे आपने यहाँ पे लगा रखे हैं, वो भी तो पानी खींचेगा खुद की ग्रोथ के लिए, वो भी तो पानी खींचेगा खुद की ग्रोथ के लिए, वो भी पानी लेगा, उसमें से कुछ पानी लॉस कर जाएगा, कुछ पानी खुद की ग्रोथ के लिए रख देगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन। वो पानी जो प्लांट खुद की ग्रोथ के लिए लिया और उसमें से जो बचा हुआ पोर्शन लॉस हो गया उनकी लीव से, स्टोमेटल ओपनिंग से, उसी को बोला जाता है क्या, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन भी एक तरीके का क्या हुआ, लॉस हुआ। ट्रांसपिरेशन भी एक तरीके का क्या हुआ, लॉस हुआ। एक और चीज बताओ,
जब ट्रांसपिरेशन चल रही होगी तो अगल बगल के सॉइल मास से इवेपोरेशन भी तो चल रहा होगा। अगर मान लो आज सॉइल पे पानी दिख रहा है, कल जाते हो कल मिट्टी सूखी दिखती है, क्या हुआ उस पानी का? सर्टेन लेवल ऑफ सॉइल से पानी इवेपोरेट भी तो हुआ। तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को जब मैं साथ में मिला देता हूं तो एक नया कंपोनेंट निकल के आता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन। एक नया कंपोनेंट क्या निकल के आया? इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को मिला दो तो क्या निकल के आया? इवेपो ट्रांसपिरेशन, जिसको हम बोलेंगे ईटी। आगे अभी सब कुछ लिखेंगे, अभी सुनो बस। एक बार ये सारी चीजें हो गई, सरफेस के ऊपर से पानी फ्लो होगा। जरा एक बात बताओ, बहुत बार ऐसा भी तो होता है, पानी का एक कंपोनेंट कुछ समय के लिए ग्राउंड के अंदर जाएगा और कहीं से बाहर आ जाएगा। पानी का एक कंपोनेंट कुछ समय के लिए ग्राउंड के अंदर जाएगा और बाहर आ जाएगा। ये देखो, यहां पे वो अंदर गया और यहां बाहर आ गया। इसी को बोला जाता है सब सरफेस फ्लो। सरफेस रन ऑफ का मतलब क्या हुआ? जो सरफेस के ऊपर से जा रहा था, ये जो मैंने लाल कलर से बनाया, ये पानी का कंपोनेंट क्या है? सरफेस के नीचे से फ्लो हो रहा है, बट कुछ समय के लिए अंदर जा रहा है और फिर वहां से बाहर आ जा रहा है। इसको बोला जाता है सब सरफेस रन ऑफ। सब सरफेस रन ऑफ के अंदर इसको बोला जाएगा सीपेज। इसको क्या बोला जाएगा? सीपेज। क्योंकि सब सरफेस रन ऑफ भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक टाइप उसमें होता है बेस फ्लो, अब वो भी बताऊंगा। अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये पानी कुछ समय के लिए अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सीपेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपेज। अब जब ये चीज कंप्लीट हुई, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, तो ये सरफेस और सब सरफेस वाला पानी कहां पे जा रहा है? ये सारा पानी स्ट्रीम में जा रहा है, जिसको हम ओशियन बोलेंगे। ये पानी सब स्ट्रीम में जा रहा है, या तो यहां रुक जाए, यहां रुक जाए, और कभी ना कभी तो वो कहां पहुंचेगा? ओशियन पे पहुंचेगा। ये सारी कहानी खत्म हुई सरफेस के ऊपर। अब एक पानी का कंपोनेंट ऐसा भी होगा ना, जो इनफिल्ट्रेशन के बाद ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाए। एक पानी का कंपोनेंट ऐसा भी होगा ना कि इनफिल्ट्रेशन के बाद ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाए। तो वो पानी का कंपोनेंट जो इनफिल्ट्रेशन के बाद ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाए, उसको बोला जाता है परकोलेशन। क्या बोला जाएगा? इनफिल्ट्रेशन होती है सिर्फ रूट जोन डेप्थ तक, जो होती है 1 से 1.5 मीटर, 2 मीटर। 2 मीटर के लेवल तक जो आपको पानी दिखता है, उसको इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। और उसके बाद अगर पानी ग्राउंड वाटर टेबल को जाके मिल गया, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है परकोलेशन। और अगर यही पानी जो नीचे आपको फिशर्स दिखते हैं, जो क्रैक्स दिखते हैं, अगर इसमें जाके भर जाए, उसको बोला जाएगा डीप परकोलेशन। उसको क्या बोला जाएगा? डीप परकोलेशन। तो परकोलेशन मतलब अगर ग्राउंड वाटर टेबल तक रुक गया तो उसको बोलेंगे परकोलेशन। अगर ग्राउंड वाटर टेबल से भी नीचे चले गया, उसको बोलेंगे डीप परकोलेशन। अब ग्राउंड वाटर टेबल का भी अपना एक फ्लो चलता है। ग्राउंड वाटर टेबल को स्टेबल थोड़ी ना है कि नीचे आपको पानी, उसका अपना एक फ्लो चल रहा है। तो ग्राउंड वाटर टेबल का जो फ्लो होता है, ये देख रहे हो, ग्राउंड वाटर आउटफ्लो, इसको बोला जाता है बेस फ्लो। जो ग्राउंड वाटर का फ्लो होता है, इसको क्या बोला जाता है? बेस फ्लो। तो सब सरफेस रन ऑफ में दो चीजें होती है, सीपेज प्लस बेस फ्लो। सीपेज जो 2 से 3 दिन में मिल जाए, बेस फ्लो जिसको मिलने में 6 महीने लग जाते हैं, जिसको मिलने में 6 महीने। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। आपने नॉर्थ इंडिया में मोस्टली रिवर्स देखे होंगे जो ग्लेशियर से आते हैं। मोस्टली रिवर्स देखे हैं जो कहां से आते हैं? ग्लेशियर से आते हैं। तो ग्लेशियर साल भर पिघलता है, आपको सालों भर पानी देखने को मिलेगा। बट जब आप सेंट्रल इंडिया में जाते हो, तो सेंट्रल इंडिया में जितने भी रिवर्स के ओरिजिन है, वो कोई ग्लेशियर से नहीं होते हैं। जैसे नर्मदा ले लो, महानदी ले लो, तापी रिवर ले लो, ये सारे कहीं ना कहीं पहाड़ों से निकलते हैं। उस पहाड़ों से इनमें साल भर पानी कैसे आता है? वो यही बेस फ्लो है जिसका कंट्रीब्यूशन है। बारिश तो आज हुई, बट वो 6-6, 8-8 महीने उसमें पानी कहां से आता है? इस बेस फ्लो को कंट्रीब्यूट करने में 6-8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि बेस फ्लो बहुत धीरे से फ्लो करता है। बारिश आज हुई, बट आपको सालों भर उस नदी में पानी कहां से मिल रहा है? यही वो बेस फ्लो का करिश्मा है। बट आपके जो नॉर्थ इंडिया में, वो तो सब क्या है, पहाड़ों से आ रहे हैं, तो ग्लेशियर पिघल रहा है, पानी आ रहा है। बट इसमें पानी का कंट्रीब्यूशन आता है बेस फ्लो से। तो जो रन ऑफ है वो दो चीजों से बना है, सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ मतलब जो ग्राउंड के ऊपर से। सब सरफेस में भी दो चीजें हैं, क्या? सीपेज और बेस फ्लो। सीपेज और बेस फ्लो। अब ये सारी चीजें आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी बस बता रहा हूं। तो एक बार जब आप देखोगे ग्राउंड वाटर फ्लो हुआ, ये भी ग्राउंड वाटर कहां पे फ्लो होगा? किसी ना किसी स्ट्रीम को जाएगा या ओशियन को जाके मिलेगा। तो ये पूरी, अब ओशियन को मिला, वापस से फिर क्या चालू हुई?
फिर से इवेपोरेशन, फिर से ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो आपकी जब तक ये धरती रहेगा तब तक ऐसे ही चलती रहेगी। अब इसमें आपको एक नई चीज दिख रही होगी, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। ये चीज आपको एक नई दिख रही होगी, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। इसका मतलब क्या होता है? जनरली कभी भी अगर देखोगे तो ये अगर आपके समुद्र का लेवल है तो ये होता है स्ट्रीम का लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल। मतलब समुद्र नीचे है, ग्राउंड वाटर ऊपर है, तो ग्राउंड वाटर का पानी क्या हो रहा है? समुद्र के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है। ग्राउंड वाटर का पानी क्या हो रहा है? ओशियन के अंदर। बट हाल फिलहाल में मुंबई में ऐसा देखा गया है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा चुका है और ओशियन का लेवल ग्राउंड वाटर के रिलेटिव में ऊपर है। अब ओशियन का पानी ग्राउंड वाटर टेबल में आना चालू हो गया है। किसी को बोला जाता है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। तो अगर ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चले गया, ओशियन का लेवल ऊपर आ गया, तो अब ओशियन का पानी ग्राउंड वाटर टेबल में आ रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था? ग्राउंड वाटर का टेबल का पानी ओशियन में जा रहा था। अब ओशियन का पानी ग्राउंड वाटर टेबल में आने लग गया है, तो इससे क्या होगा? ग्राउंड वाटर टेबल का पानी खराब हो जाएगा। इसी को बोला जाता है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, जो बहुत सारे सिटीज में इंडिया में अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। यही होता है आपका सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। तो ये पूरे साइकिल को एक जगह अगर आप रखोगे तो ऑकरेंस, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को सीखने के लिए हम इस साइकिल का यूज करते हैं, जो क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। क्लियर है? कोई अगर दिक्कत होगी इसमें बताइएगा। उसके बाद आप इस डायग्राम को बनाइए, उसके बाद फिर हम एक एक करके सारे पॉइंट्स का डेफिनेशन लिखेंगे।